महारानी की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री निताय चैतन्य की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं तमोऽन्नं वैते गुरुं वन्दे श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेव महाविष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेशं तेजःप्रतापाय नमोचार्यपादाय निताय गौरकथाधाम अरे हम लोग जो है 10 क्वेश्चन कर लिए था ना, 10 चैप्टर कर 40 क्वेश्चन कर लिए, 10 अध्याय कर लिए ना। अब आज हम लोग 11 में से शुरू करेंगे। 11 अध्याय, उसमें क्या है बोलते जाइए आगे का। क्वेश्चन बोलूँ? हाँ 40 बोलूँ लास्ट वाला? हाँ बोलिए। 9 में से कौन सी 2 प्रकार की भक्ति शायद ही कभी देखी जाती है? हाँ ये हम लोग कर लिए थे। हाँ, साख्य भक्ति और आत्मनिवेदन। ठीक है। वैष्णव साहित्य को घर पर रखने वाले व्यक्ति के पास हमेशा क्या होता है? जो श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण जैसे भगवान के जो भी ग्रंथ है जो हम घर में रखते हैं, तो उससे क्या लाभ क्या होता है बताइए। वह व्यक्ति सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं एवं घर में सदैव भगवान नारायण का वास रहता है। बहुत अच्छा है, ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। उसके घर में सदैव भगवान रहते हैं, निवास करते हैं और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, देवताओं के भी जो पूजनीय हो जाता है। कह रहे हैं ये वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये श्रवन्ति पठन्ति च धन्यास्ते मानवालोके तेषां कृष्ण प्रसीदति। उससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, जो इसको शास्त्र को पढ़ता है और सुनता है। वो धन्य है, इस लोक में वो धन्य है। वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुर वंदिता। सर्व पाप से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और भवन्ति सुर वंदिता, जो देवता हैं उनके लिए भी वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। करे तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारद। तो उसके घर में स्वयं नारायण निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान की उपासना से भी बढ़कर क्या है? वैष्णव सेवा। वैष्णव भगवान के कह रहे हैं ना, भक्तों की सेवा। हाँ भगवान के भक्तों की सेवा। ये कह रहे हैं वो माता जो है पार्वती पूछती है ना
भगवान शिव से, हैं आप बताइए कौन श्रेष्ठ सबसे पूजा है? तो कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम पद्म पुराण, विष्णु आराधना परम। सबसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ किसका है? विष्णु, भगवान विष्णु का। लेकिन करें तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चन, जो है मेरे भक्त हैं उनका जो पूजा है उससे भी भगवान से भी श्रेष्ठ है, हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चन। तो बताते हैं, और वहाँ पे आदि पुराण में भी भगवान खुद कहते हैं ना, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास चते जन। वो करे, वो जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है, भगवान नहीं मानते उसको। क्या करे? मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास ते में भक्त तमामता। मेरे भक्त का जो भक्त है वो बहुत अच्छा प्रिय है, उसको मैं भक्त मानता, वो जरूर मेरा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है मतलब वो भगवान कहते हैं, इसलिए कनिष्ठा भक्त कहते हैं ना, जो बहुत बढ़िया से भगवान का पूजा तो करता है लेकिन उसका श्रद्धा नहीं है अगर भक्तों में, तो कनिष्ठ है, कनिष्ठ भक्त करे। वैष्णव प्राय है, वैष्णव नहीं हुआ अभी, हैं वैष्णव के समान है जैसा है, पर वैष्णव नहीं हुआ। वैष्णव आभास भी कहते हैं उसको जैसे नाम करते हैं तो नाम आभास है ना, वैसे वैष्णव की तरह दिखता है लेकिन वो अभी तो वैष्णव अपराध के साथ ही रहते हैं क्योंकि वैष्णव का अभी उसके प्रति सम्मान बुद्धि नहीं हुई। नेक्स्ट 5 अत्यंत महत्वपूर्ण बातों में से किसी एक के लिए छोटा सा लगाव नवदीक्षित भक्त में भी क्या पैदा कर सकता है? भक्ति भाव पर। भक्ति भाव पर करण दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पो अपि संबंधः सद्धियाम भाव जन्म, भाव का जन्म हो जाता है, प्रकट हो जाता है। कैसे? यत्र स्वल्पो अपि संबंध, थोड़ा सा भी अगर उसके साथ संबंध हो गया तो फिर उसका क्या कहना, जिसका बहुत उसके अंदर अटूट श्रद्धा है, दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन्, जिसका थोड़ा सा भी अगर संबंध हो जाता है तो ये क्या कर देता है? ये पांच कौन कौन सा है? हाँ, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर, श्रद्धाया सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही 5 अंग। ये 5 अंग नहीं लिखना है ना? नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना है, भाव को जन्म देता है, भक्ति भाव। हाँ, सद्धियाम भाव जन्म, इससे भाव की उत्पत्ति होती है। भक्ति भाव लिखे या खाली भाव? भाव मतलब वही, जब भी भाव की बात करें तो ये भक्ति के जो स्तर हैं उसमें भाव को जन्म करें। भक्ति भाव नहीं किया तो कुछ गलत प्रॉब्लम नहीं। उन भक्तों के उदाहरणों को सूचीबद्ध करें जिन्होंने नव विद्या भक्ति की केवल एक प्रक्रिया का अभ्यास करके, नव विधा भक्ति की केवल एक प्रक्रिया का अभ्यास करके पूर्णता प्राप्त की। अभी इसमें पूरा श्रवण कीर्तन वो 9 लिख के आगे एक एग्जाम्पल लिख दिया। हाँ, बोलते जाइए। राजा परीक्षित श्रवण, हाँ, बहुत सुखदेव गोस्वामी कीर्तन, प्रहलाद महाराज विष्णु स्मरण, लक्ष्मी जी पाद सेवनम, पृथु महाराज अर्चनम, अक्रूर जी वंदनम, हनुमान जी दास्यम, अर्जुन साख्यम, बलि महाराज आत्मनिवेदन। बस ऐसा लिखना है, ऐसा लिख करके बता दिए तो ये 3 मार्क्स मिल जाए। इसमें थोड़ा सा बस बता देंगे, श्रवणम क्या है, कीर्तनम क्या है, हाँ, स्मरणम क्या है, भगवान का बता करके उनका उदाहरण दे दिए तो ऐसा 3 मार्क्स मिल जाए। कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद वैयासिकी कीर्तने। श्रवण जो है, श्रवण से परीक्षित महाराज को जो है हाँ भाव भक्ति प्राप्त हो गई। वैयासिकी कीर्तन, और जो है सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके, सुना करके। प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद महाराज स्मरण से, तद अंग्री भजने लक्ष्मी, और भगवान के चरण को सेवा करके लक्ष्मी जी। पृथु पूजन है, पृथु महाराज पूजन कर। अक्रूरस्त्व अभिवंदन, अक्रूर जी वंदन करके। कपिपति दास्य अर्थ, और जो है हनुमान जी दास। और सख्य अर्जुन,
अर्जुन सखा। सर्वस्वात्म निवेदने बलिर, सब कुछ जो है उन्होंने निवेदन कर दिया बलि महाराज। अभूत कृष्णाप्तिर ऐसा परा, इस तरह से भगवान की प्राप्ति किया है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रागानुगा भक्ति को आसानी से कहाँ देखा जा सकता? रागानुगा भक्ति को आसानी से कहाँ देखा जा सकता? ब्रिज वृंदावन में। वृंदावन में कृष्णा और कृष्णा के जो वहाँ ब्रजवासी हैं और कृष्ण के जो एसोसिएट है ना, पार्षद हैं, उनके अंदर देखा। लिख लीजिए। हाँ, ब्रिज वृंदावन में। हाँ, आगे कुछ? हाँ, ब्रजवासी है ना। हाँ, तो कृष्ण के जो है पार्षद हैं, उनमें वृंदावन में देखा। रागा का अर्थ क्या है? राग का अर्थ क्या है? स्वाभाविक प्रेम। हाँ, जैसे इस संसार में व्यक्ति का विषयों के प्रति आकर्षण होता है, स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति वो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? राग। स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षण या अनुराग, आसक्ति क्या है? राग। रागात्मिका भक्ति एवं रागानुगा भक्ति को परिभाषित करें। इसको आपको एक बार समझना, मैंने लिखा है लेकिन मुझे भी। बोले। वह भक्ति जो भगवान के प्रति स्वतः उत्पन्न होती है, यह स्वाभाविक प्रेम एवं आकर्षण के कारण होती है। यह सिर्फ ब्रजवासी या नित्य पार्षद द्वारा होती है। रागात्मिका भक्ति। अच्छा है। तो यह जो रागात्मिका भक्ति है, एक इसमें बताना है। रागात्मिका में, और जब रागानुगा पूछा जाएगा तो पहला चीज याद रखना है, रागात्मिका भक्ति क्या है? भक्ति दो प्रकार की है। एक्चुअली दो प्रकार की भक्ति होती है। क्या है? भक्ति एक ही है पर उसके स्तर दो कर दिया। क्या? एक जो साधन और एक जो है सिद्ध। साधन करके हमको क्या प्राप्त करना है, एक उद्देश्य, तो उसको कहते हैं सिद्ध। ठीक है। तो जो हम ये भक्ति करते, रागानुगा भक्ति क्या है? वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति में हमने दो भाग देखा था, क्या क्या? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है। लेकिन रागात्मिका भक्ति वो सिद्ध अवस्था की भक्ति है। तो सिद्ध हो चुके हैं वो, जो साधन कर रहे हैं और हमको लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है। तो सिद्ध अवस्था पता है, साध्य भक्ति है। ये क्या है? साधन भक्ति। रागानुगा क्या है? साधन भक्ति। और रागात्मिका क्या है? साध्य भक्ति। और साध्य हो चुका है मतलब सिद्ध हो चुके हैं। उस सिद्ध होने के बाद जो भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं साध्य भक्ति। उसके बाद भी जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गया तो भी हमको क्या करना है? भक्ति ही करना है। लेकिन वो क्या है? सिद्धावस्था में कर, जो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अब वो गिरते नहीं, वो अपने स्थिति से नहीं गिरते हैं। लेकिन साधन में क्या होता है? हाँ, इसीलिए इसका डिवीजन कर दिया, दो डिवीजन किया। हाँ, इसके पहुंच गए। लेकिन अब वो भी साध्य में ही आता है, भाव भक्ति में। भाव भक्ति क्या है? वो भी साध्य में है। हम जो साधन का इमीडिएट जो लक्ष्य है क्या है? भाव भक्ति। लेकिन क्योंकि फिर से उसमें दो डिवीजन कर दिया साध्य में, क्योंकि भाव की स्थिति के आने के बाद भी गिरने का चांस होता है। ठीक है। प्रेम के स्तर। हाँ, हरे लिखेंगे कैसे इसको? हाँ, लिखने के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ रागानुगा में बताना है कि यह क्या है। पहले प्रभु रागात्मिका का लिखेंगे तो मेरे को लगता है इजी होगा। रागानुगा लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस याद रखना। दोनों पॉइंट लिखना चाहिए। जब रागानुगा में एक लिखेंगे वो साधन भक्ति है, और रागात्मिका क्या है? साध्य भक्ति। ठीक है। ठीक है प्रभु। अब उसके बाद लिखेंगे कि रागात्मिका भक्ति है वो बहुत जो भगवान के प्रति जो दिव्य गाढ़ प्रेम है, उसके फोर्स से, उसके प्रभाव से स्वतः ही भगवान की जो भक्ति करता है उसको क्या कहते हैं? और वो जो है किसके द्वारा की जाती है? भगवान के जो नित्य पार्षद है, ब्रजवासी, उनके द्वारा। ये बताना है तीन चीज। पहला ये साध्य भक्ति है। ठीक है। दूसरा स्वतः जो भगवान के प्रति जो गाढ़ तीव्र जो इच्छा है भगवान को, वो क्या है? सेवा करने के लिए, प्रेम की जो
तीव्र इच्छा है, गाढ़ है, आसक्ति है, उसके वजह से व्यक्ति भक्ति करता है, उसको क्या कहते हैं? रागात्मिका। और यह किसके द्वारा होती है? जो भगवान के पार्षद है, नित्य पार्षद। हाँ, 3 चीज। एक बार मैं बोलूं? हाँ बोलिए। रागात्मिका भक्ति यह साध्य भक्ति है। यह भक्ति भगवान के प्रति स्वतः उत्पन्न होती है। यह स्वाभाविक प्रेम एवं आकर्षण के कारण होती है। यह सिर्फ ब्रजवासी या नित्य पार्षद बस इतना द्वारा रागत 3 पॉइंट आना चाहिए। तो वैसे ही फिर से उसमें कहेंगे रागानुगम है, जो रागात्मिका भक्ति का अनुकरण से उत्पन्न होती है। हाँ, अनुकरण करते, उनके जो रागानुगा के जो रागात्मिका भक्ति फॉलो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके चरण चिन्हों को जो पालन करता है, फॉलो करता है, उसको रागानुगा भक्ति। तो उसमें साधन है और साधन भक्ति है, पहला लिखना रागानुगा। दूसरा वो जो रागात्मिका भक्ति फॉलो करता है, हाँ, जो करता है उसको फॉलो करते हैं, वो क्या है? रागानुगा भक्ति है। और ये साधारण जो नव दीक्षित भक्त हैं, वह मतलब नव दीक्षित मतलब जो ऐसे पार करके कहाँ पे पहुँच चुका है? रागानुगा के लिए भी स्तर है ना, कौन कर सकता है? ऐसे साधन भक्ति में करते करते कहाँ पहुँच चुका है? अनर्थ निवृत्ति। तो तब अब वो जो है रागानुगा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो उस अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुका है, वह, पर वो क्या है? अभी भी सिद्धि अवस्था में नहीं पहुँचा है। तो वो जो है 3 पॉइंट इसमें डालना है। एक तो साधन भक्ति, और जो उनके रागात्मिका भक्ति करते हैं उनका अनुसरण करते हैं वो, और जो अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पार। रागानुगा भक्ति यह साधन भक्ति है जो रागात्मिका भक्ति के अनुकरण से उत्पन्न होती है। इसमें शास्त्रों का पालन करते हुए भक्त रागात्मिका भक्ति के भाव को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर से बोलिए। यह साधन भक्ति है जो रागात्मिका भक्ति के अनुकरण से उत्पन्न होती है। इसमें भक्त रागात्मिका भक्ति को भाव को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो साधन भक्ति में अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुके हैं वो रागानुगा। ठीक। एक और ऐसे देखता हूँ। ब्रज के वासियों के नक्शे कदम पर चलने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पढ़िए। ब्रज के वासियों के नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुकता हासिल करना किस स्तर पर संभव है? नहीं लिखे, वही अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति, हाँ, अनर्थ निवृत्ति से, हाँ, जब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे पहुंच गया है, अब उसके हृदय में कोई भी किसी प्रकार की भौतिक कामनाएं नहीं है, तो वह अब जो है उनको अनुसरण कर सकता है, रागात्मिका भक्ति का जो है पालन कर सकता है, फॉलो कर सकता है। प्राकृत सहजिया को परिभाषित करें। वह जो भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करते और मात्र कल्पना कर अपने को भगवान का पार्षद मान लेते हैं और मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं। सही है। बाहर से कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, बाहर से ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है, पर अंदर से ऐसा, मतलब बाहर से ऐसा, अंदर से कुछ है नहीं उनके पास क्वालिटी, पर बाहर से ऐसा बताते हैं, दिखाते हैं और ऐसा करते हैं, मैं भगवान का, हाँ, गोपी हूँ और भगवान मुझसे बात करते हैं, ऐसा मिलते हैं, ऐसे नंद बाबा जो है ऐसा बन जाता है। तो ऐसा जो करता है वो क्या है? तो सही में भक्त नहीं है, वो सहज है। और कैसा वो बोलता है ना, सिद्ध प्रणाली होता है, जो सिद्ध देश है ना, वो प्रॉपर नहीं है। सिद्ध प्रणाली एक वर्ड दिया उसमें। हाँ, वही जो सिद्ध देह से करते हैं ना, वो है एक्चुअल एक प्रोसेस है। हाँ, सिद्ध उसमें लिखा है, सिद्ध प्रणाली को प्रॉपर वे में नहीं करते, वो प्रॉपर नहीं फॉलो करते। अच्छा, वो भक्ति को फॉलो करते ही नहीं। और जनरली क्या है, बस ऐसा कुछ लोग क्या है कि ये प्रॉपर सिस्टम ऐसे वहाँ तक पहुँचते हैं, जब रागानुगा की स्थिति पे पहुँचेंगे ना, मतलब अनर्थों से निवृत्ति हो गए, तो तब जब ये आपका वो कर, उसमें क्या होता है, तब हमारा जो सिद्ध अवस्था का है, जो हमारा सिद्ध देह है, वो प्राप्त हो जाता है, हमको पता चल जाता है। तो अंदर से जो हम जिसको फॉलो करते हैं,
हाँ मान लीजिए रूप गोस्वामी है तो रूप मंजरी को हम फॉलो करेंगे अंदर से, हमको उनका दर्शन हो जाएगा। वो जो रूप मंजरी, हाँ उनके भाव को हम अनुकरण करेंगे, जो जो जैसे वो करते हैं सेवा करते हैं भगवान को, वैसे हृदय से अंदर से वो सेवा करते हैं। लेकिन बाहर रूप से जैसे रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं, लग रहे हैं, कर रहे हैं, हैं बाहरी देश से, वैसे ही वो बाहरी देश वैसे ही नियम कानून का पालन करता है, भगवान का सेवा करता है सब। तो बाहर से सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि ब्रेक कर देगा, वो सब कुछ करेगा। तो बाहरी शरीर से वो उस भक्त का पालन करेंगे और अंतर जो उनका सिद्ध देह है उससे जो सिद्धावस्था जो भगवान के जो धाम में है, परिकर हैं, वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं उस तरह से उनको फॉलो करते हैं। तो वह गुरु बताता है उस स्थिति पे जब वो अनर्थ निवृत्ति से मुक्त हो जाता है, जब उसका स्वरूप रिवील होता है। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं जो सहजिया हैं, वो क्या है, वो आप गए और आपको बता दें कि वृंदावन में मोर है, अब बस अब जो है मोर बन गए, और ऐसे गोपी हो तो बस साड़ी पहन लिए और जो बाहर से ऐसा दिखाने लगे, ऐसे सिद्ध भी नहीं होते नहीं, वो इसलिए करे कि बाहर से उसको दिख जाता है, क्योंकि अभी अभी ऐसा कह रहा है कि मैं भगवान से बात किया, बाहर जाके अभी वो सब अनर्थ करता है, तो मुक्त नहीं हुआ ना, मतलब वो क्या है, सहज में समझ, विषय से बधा हुआ है सकता है, समझ गए, तो उससे पता चल जाएगा उसके सिम्टम्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आंसर ऐसे लिखेंगे तो चलेगा क्या प्रभु जी, कि प्राकृत सहजिया वह है जो कल्पना करते हैं कि अपने आप को भगवान का पार्षद सोचते हैं और मात्र वे उनके पार्षद नहीं बन गए, और वह सिद्ध प्रणाली अपनाते हैं जिसके वे अधिकारी नहीं है प्रभु जी। सही है, ठीक है, हाँ। और हाँ, विधि विधानों के अनुकूल नहीं है, हाँ, विधि विधान का पालन नहीं करते बाहर से। मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, शास्त्र का पालन नहीं करते और दूसरों को बताते हैं, बताते चलते हैं क्या, मैं भगवान का नित्य वास्तव, हाँ, ये कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, नित्य होता वो कहता नहीं, कभी नहीं कहेगा, बताते चलते हैं अपना जो है वो करते हैं, वो बात को टाल जाते जो प्रॉपर होते थे, तो हमारे भक्त होते वो उनको बोला भी तो वो गुरु महाराज उस टॉपिक को साइड कर लेते। नेक्स्ट, कामानुगा प्रेम की 2 श्रेणियों का संक्षेप में वर्णन करें। पहले कामानुगा के लिखा है मैंने, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है शायद। वह भक्ति जो वृंदावन गोपियों या द्वारका की रानियों के चरण चिन्ह पर चलकर की जाती है, कामानुगा भक्ति। नहीं, 2 भक्ति है ना, और फिर वो प्रत्यक्ष आएगी और अप्रत्यक्ष आएगी। मैंने कामानुगा का डेफिनेशन दिया, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार की है कामानुगा। प्रत्यक्ष में जो सीधे वृंदावन की गोपियों के संपर्क में रहते हैं, उसको परकिया कहते हैं, परकिया, स्वकीय और परकिया दोनों एक ही है क्या? एक ही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष परकिया है, हाँ, प्रत्यक्ष जो है स्वकीय है और अप्रत्यक्ष जो है परकिया है। प्रभु जी, प्रत्यक्ष में यह लोग भगवान की सेवा में रहते हैं डायरेक्ट सीधा, ऐसे है प्रभु जी, उनको केली कहा जाता है, ये लिख सकते हैं प्रभु जी। प्रत्यक्ष मतलब वो जो है मतलब गोपी किसी एक गोपी की सेवा शादी के बाद जो बंधन हो गया ना, शादी में, जैसे जो है हमारा द्वारका की जो रानी है भगवान की, वो क्या आएंगे प्रत्यक्ष में, स्वकीय हैं, और परकीय क्या है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, जो कि जैसे गोपियाँ, हाँ, क्योंकि ये रस में अंतर आ जाता है। हम लोग को जो महाप्रभु सिखाने आए हैं यही भाव, परकिया भाव। इसमें क्या होता है, जब हम साथ में होते हैं ना तो उसमें उतना रस का आनंद नहीं होता है। हाँ, जब बिछड़ते हैं ना, उसमें जब दूर होते हैं थोड़ी देर के लिए जब मिलते हैं तो वो जो है रस जो है बहुत ज़्यादा, चाहे चिंतन करते रहते हैं उसका, हमेशा सोचते रहते हैं उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो आनंद का अनुभूति होता है। तो इसलिए जो हम लोगों को बताने आए महाप्रभु सिखाए वो क्या है, परकीय, और परकीय श्रेष्ठ है स्वकीय से। प्रभु अभी इसको हम तो गोपियाँ हैं जो वृंदावन में, वो क्या है, परकीय, और जो द्वारका की जो रानी है वो क्या है, स्वकीय।
अभी हम इसको लिखेंगे कैसे? जैसे प्रत्यक्ष लिखा तो हम कैसे लिखेंगे कि जो सीधे वृंदावन की गोपियों के संपर्क में रहे। तो इसमें एक्चुअली स्वकीय और परकीय तो हम जैसे हैं, तो अभी हम उन सपोज स्वकीय कोई है, हम नहीं है, हम तो परकीय भाव के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो स्वकीय रहते हैं वो डायरेक्ट, वो रानियां ही डायरेक्ट स्वकीय है, या उनको जो फॉलो करते हैं वो स्वकीय, वो भी स्वकीय भाव में ही आएगी जो उनको फॉलो करेगी। और जब सिद्ध अवस्था में जाएंगे तो वैसा हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो द्वारिका की रानियां हैं उनको जो फॉलो करते हैं वो भी स्वकीय भाव में ही रहेंगे। हाँ। और हम जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं हम परकीय भाव में रहेंगे। हाँ, ऐसे ना, तो अगर हम टॉप में भी जाएंगे तो वैसे ही रहेंगे, वही भाव में। ये जनरली ये जो होता है जो स्वकीय है, ये साधन भक्ति में दो होता है ना, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति से जो जाता है वो यहाँ तक पहुँचता है, स्वकीय तक। मतलब उनको ऐसा रानी का, ऐसा भगवान का जो पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है वो। पर उस यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अभी वो रहता है, थोड़ा ऐश्वर्य भाव, थोड़ा सा बंधन होता है। पर ये जो है परकिया मात्र आपको रागानुगा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक वो उनके चरण चिन्हों का हम पालन नहीं करेंगे, उसके हिसाब से भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। और ये अप्रत्यक्ष में जो भगवान एवं गोपियों के बीच प्रेम या लीलाओं का श्रवण आस्वादन करते हैं, कोई तो हमको अभी लिखना क्या है इसमें? प्रत्यक्ष बस इतना ही, दो बस इतना लिखना है, स्वकीय और परकीय, और उसमें बता देना है कि ये जो ये डाल सकते हैं स्वकीय, जो एक उदाहरण लेकर लिख सकते हैं। हाँ, उदाहरण लेकर लिख सकते हैं, इसमें बता सकते हैं स्वकीय से। इससे वैदिक भक्ति से में पालन करने के बाद हम जो है यहाँ तक पहुँच सकता है कोई। और परकीय में रागानुगा भक्ति के द्वारा, और जो वृंदावन के जो गोपियाँ हैं वो इस तरह 2-3 पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन बुक्स में थोड़ा ऐसा दिया है, इसको समझाइए प्रभु जी कि अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम में भक्त भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क करना नहीं चाहते, अभी तो वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करना चाहते, इस तरह से है प्रभु जी। हाँ, सही है। इसमें ये क्या होता है कि इसमें जो है डायरेक्ट भगवान से संपर्क चाहते हैं इसमें, जो कि वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब उसके कंपेयर में जो इनडायरेक्ट है, हमारा जो भाव महाप्रभु जो आए सिखाने के लिए, वो क्या है कि डायरेक्ट भगवान से हम कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, भगवान के साथ हम संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी है या उनकी जो सखियां हैं भगवान को, वो क्या करती हैं, राधा रानी और कृष्ण के प्रति जो है उनके जो मिलन है, जो जब मिलते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, उसमें असिस्ट करते हैं, उनको हाँ हेल्प करते हैं दोनों लोगों को। तो वो उनके साथ जो है, और जो उनकी जो हेल्प करते हैं सखियों को, वो क्या है, मंजरी करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी ऐसे, और उनका जो ऐसे फॉलो करता है, उनके चरण पे जो चलता है, हाँ, सिर्फ उनको असिस्ट करने के लिए जो ऐसे जिसकी भाव है उस तरह से जो भजन करता है, भक्ति करता है, तो उसको कहते हैं ये इंद्र। और ये श्रेष्ठ है, यही महाप्रभु हम लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये अप्रत्यक्ष परिकीय है ना? परकीय। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट, भगवान के लिए शुद्ध प्रेम का लक्षण क्या है? हाँ, रोमांच हैं, रोमांच भाव। फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ प्योर लव ऑफ पर्सनालिटी क्या है? भाव। हम लोग देखा था ना, ये सूर्यांश, ये जो है क्या, सूर्य का पहला किरण है,
भाव। प्रथम अवस्था, प्रेम का प्रथम अवस्था क्या है? भाव। भाव आने के बाद प्रेम। हाँ, भाव में जब मैच्योर होता है, जब ये परिपक्व हो जाता है तो यह प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम भाव में बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना साधन भक्ति का जो लक्ष्य क्या है? प्रेम। अच्छा था, प्रेम। हाँ, अल्टीमेट गोल प्रेम है, पर बिगिनिंग क्या है? भाव। तो भाव प्रेम में अंतर नहीं है। भाव मतलब अपने उसको बहुत उच्च स्थिति है, और वही स्थिति है, वही हमको पहुंचना है। वो हमारा रिविलेशन हो गया, हमारा जो हमारा अस्थाई भाव है, जो हम हैं हमारे, वो हाँ वो हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको प्राप्त हो गया, अब उसी को क्या करना है? उसको परिपक्व करना है और थोड़ा ठीक करना है, ऐसा वो तो बढ़ता जाएगा। ये तो इसका सीमा नहीं है ना, इसका सीमा नहीं है फिर आगे का, इसका ये अनंत है। मतलब इसका भाव के बाद ये प्रेम के बाद जो उसकी स्थिति है, अब इसका सीमा ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितना बढ़ता जाएगा उतना आनंद, इसका लिमिट नहीं। ऐसा सोचेंगे हम अब आज इस परफेक्शन स्टेज पे पहुंच गए तो वो होता ही नहीं, बहुत भूल है। ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही है, सब्जेक्ट क्या है, इसका कहीं पे सीमा नहीं, अंत नहीं, यही हमारा स्वभाव। तो जब हम उस स्थिति पहुंचते हैं तो अब उसको बस बढ़ाते जाते हैं। अब एक स्थिति पे पहुंच गए, जब पूरा मैच्योर हो गया तो प्रेम की स्थिति, अब उसके बाद से वो गिरने का चांस खत्म हो जाता है। भाव की स्थिति में आने के बावजूद भी गिरने का चांस रहता है। क्या चांस रहता है? बताया था, दो प्रॉब्लम है। क्या करते हैं? तो हाँ, अपराध। पहला बताया कि अपराध करेंगे तो आप गिर सकते हैं, अदरवाइज गिरने का चांस नहीं। भाव की स्थिति बढ़ते ही जाएगा। और दूसरा, अगर मायावादियों का संग आपने कर दिया ज़्यादा, तो तब भी चांस है आप फिर से भाव की स्थिति से भी गिर सकते हैं। प्रेम की स्थिति में पहुंच गया तो नहीं, वो नहीं गिरेगा, वो उसको समझा सकता है, बता सकता है, कन्विंस कर सकता है। लेकिन भाव में अभी डर है, अदरवाइज उसको आगे ही बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ता ही जाता है। इसका कह रहे हैं कि इसका प्रेम में भी पहुंचने के बाद परफेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद तो भी बढ़ता हाँ, बढ़ता ही जाएगा। वहाँ पे भी वही है ना प्रभु, अल्टरनेट प्रेम को बढ़ाना। हाँ, बढ़ाना है ना। अभी आज भी तो वही और चल रहा है ना, राधा रानी को उस स्थिति पे, और ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मतलब आज भी राधा रानी और बढ़ाते हैं। इसलिए तो, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा ना। हमारा डिमांड है कि हम नित्य जो है हमारा आनंद बढ़ता रहे, हमेशा नित्य रहे, अनंत रहे और बढ़ता रहे। लेकिन भौतिक जगत का कैसा है? वो क्षणिक है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए हमको फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं होता है, तो वहाँ पे इसलिए फ्रस्ट्रेशन है। वो सर इसलिए उनको नित्य आनंद, नित्य जो है अलग अलग वैरायटी दिखता है। आज जो कल था, जो चेंज हो गया, आज दूसरा, ऐसा आनंद बढ़ता है। तो इसमें ये लिखना, पहला लक्षण भाव है। भाव। ऐसे व्यक्ति की 9 विशेषताओं की सूची बताए जिन्होंने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित किया है। 9 विशेषता वो बताए, बोलो। शांति, जो शोभ में भी शांत रहता है। समय व्यर्थ नहीं गवाता। फिर विरक्ति, विषयों के प्रति अव्यर्थ कालत्वम, इसको अच्छा से लिखेंगे आप लोग, ऐसा अच्छा श्लोक याद कर लीजिए। श्लोक को मैं भेजा था ना? नहीं भेजा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये याद कर लीजिए तो अच्छा है। तो इसको लिखेंगे, उसको श्लोक को, और ऐसे अलग अलग जो संस्कृत का है, और उसको मीनिंग करके बता देंगे, तो इसके ऊपर जो है आपको 3 मार्क्स मिल जाए। हरे कृष्ण बोलिए। इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट द नेम 9 कैरेक्टर फॉर अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड एक्सटेसिव लव। हाँ, तो सिर्फ खाली नाम लिखना है ना, ऐसा अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्रिजर्वेशन, डिटैचमेंट, प्राइडलेस, ग्रेट होप, ईगरनेस टू अचीव द डिजायर, सक्सेस, तो इतना लिखा तो चलेगा ना प्रभु? अब पूरा नंबर नहीं मिलेगा उसमें भी देना है। हाँ, थोड़ा सा बताना है उसको क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में आएगा, है ना। इतना अगर लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। आपने सब 9 बता दिया, ऐसा पूरा थोड़ा उसके बारे में बता दिया कि क्या होता है, विरक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे शांति का मतलब क्या होता है, अव्यर्थ कालत्वम का मतलब क्या है,
थोड़ा आप बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए तो आपको पूरा 3 नंबर में है तो 3 नंबर, 4 नंबर में तो 4 नंबर से आपको मिल जाएगा। वो भी गलत नहीं है, ठीक है। पर ये इसमें ये ज़्यादा नंबर में आएगा, जैसे जैसे नंबर मान लो 2 नंबर में आता है तो इतना आपने जो बताया लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नंबर में आता है 3 नंबर 4 नंबर में तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना। तो 18 चैप्टर में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ ना 9? हाँ हाँ ठीक है, हाँ, वही वही ओके। मैं देख ढूंढ रहा था, वो थोड़ा श्लोक आप लोगों को अगर मिल जाएगा तो मैं डाल देता हूँ। श्लोक अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, श्लोक लिख करके थोड़ा सा उसको समझा दिए ना तो काफ़ी अच्छा है, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रभु श्लोक का भेज दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ के उसको भेजता हूँ अभी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मतलब आगे के लिए भी हम लोगों को ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जितना जितना मैं बोला हूँ ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वही प्रश्न आएंगे जो हमारे जीवन में भी मतलब आगे के लिए भी वो रखना है, उसको हमेशा साथ में रखना है। उस तरह सिर्फ हमने एग्ज़ाम दे दिया भूल गए उसके लिए ऐसा नहीं, कोशिश कीजिए उसको थोड़ा समझने के लिए और समझ करके ऐसे उसको अपने साथ रखने के लिए अपने याद रख लीजिए, अपने पास में रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। 25वें क्वेश्चन का आंसर अध्याय 5 का, हाँ वैष्णव संप्रदाय का क्या रहस्य है? 1 मिनट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मैं क्लास में, मैं फोन करूँगा थोड़ा। डाल दिया, देखिए तो एक बार दिख रहा है, मैं अभी ग्रुप में डाला हूँ वो हाँ प्रभु जी देखिए दिख रहा है। ये कोशिश कीजिए एटलीस्ट पूरा नहीं तो 9 जो वो जो है श्लोक वाला जो नाम है ना संस्कृत में वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो लिख करके एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा बस बता दीजिए उसका मीनिंग। माता जी कुछ पूछ रही थी आप, क्या है? प्रभु जी 25 नंबर क्वेश्चन है 5वें अध्याय का। अच्छा वैष्णव संप्रदाय का क्या रहस्य है? हैं? वैष्णव संप्रदाय का क्या रहस्य है? हाँ 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 हाँ, हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे माता जी कि ये वैष्णव संप्रदाय ऐसा है, ये भक्ति कल्ट, डिवोशनल कल्ट बोलते हैं इसको, कि ये जो कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और उससे कुछ फिर से पाप आचरण बन जाता है, कुछ ऐसे गलत गिर जाता है। हाँ तो मतलब जनरली क्या होता है, कोई पाप करते हैं तो संसार में हमको प्रायश्चित करना पड़ता है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा शास्त्रों में बताया कर्म कांड करना, ऐसा करना वैसा करना, तो क्या होगा प्रायश्चित कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये वैष्णव परंपरा में है, भक्ति का पालन कर रहा है, तो भक्ति अगर ठीक से करता रहे तो अलग से उसको और कोई प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं, और किसी भी जो है उसको जो मार्ग है उसका सहारा लेने का जरूरत नहीं, हाँ सपोर्ट लेने, इतना ही भक्ति ही काफ़ी है उसको वापस फिर से उसको उसकी स्थिति पे लेके आ जाए। ठीक है, पहले पिछली बार बोले थे ना, प्रभु जी भेज देंगे, प्रभु जी लिखे हैं, हम लोग चर्चा किए थे। आज आप एक काम करके उसको फोटो डाल दीजिएगा लेके ग्रुप में, तो सब लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगा जो लोग नहीं किए। जी प्रभु जी, लास्ट टाइम वो मिस हो गया था मेरा भी क्लास। हाँ ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से 1-2 बार थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, सुन लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, और आप लोग अच्छा कर लें, चिंता की बात नहीं। धन्यवाद। पढ़ तो लेते हैं प्रभु, लिखने के टाइम हम भूल जाते हैं। आ जाएगा 2-3 बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप लोग अपने में थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, और एक बार थोड़ा 10 बार पढ़े तो भी वही प्रॉब्लम है। हाँ रहता है, थोड़ा सा रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा लिख करके भी 1-2 बार लिख करके भी देख लीजिए। अब पहले 1-2 बार आप लोग सुना लीजिए, किसी को बोल करके बता करके,
और फिर थोड़ा लिख लीजिए, लिख कर देंगे तो वहाँ पे याद रखने तो भूल जाता है। पर हरे कृष्ण। हाँ बोले। ठीक है प्रभु जी, एग्जाम आप ही चेक करोगे क्या प्रभु जी? वो सस्पेंस है प्रभु, किसी को नहीं बताना। प्रभु हम बाहर एग्जाम लिखते हैं तो हमको मालूम है किसने हमारे पेपर करेक्शन किया, वो मालूम है। सही बात है। प्रभु जी वो इंटेंशन है, बस ये है क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सीधा मतलब जो बुक में लिखा है वैसे नहीं, आप हाँ नहीं, मैं बताऊंगा, आप लोग कोई भी रहेगा, कोई भी करेगा तो हम लोग जैसा डिस्कस किए हैं और जो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग है वो बताएंगे तो सही रहेगा। बस टू द पॉइंट रहिए और टू द पॉइंट डाल के अलग से आप थोड़ा बता सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं बताने में, और उसके हिसाब से ही वो होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा बुक में लिखा है डिफिनीशन है वैसे याद करने के लिए आप लोग बहुत उसका चिंतन नहीं करना, उसका टेंशन नहीं लेना, ये हमने याद नहीं किया वैसा नहीं, जो आपने जो समझा है ना उसको आप लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाए। कोई भी होगा, मैं रहूँगा चाहे और भी कोई रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक बार देखा था जो डिवोटी जो करेक्शन करते हैं पेपर ना, हाँ वो हिंदी में देखा मैं, उसके पास क्या है आंसर शीट रहता है क्वेश्चन आंसर का। हाँ हाँ, वो क्या करता है, मैच करता है, ओके है तो यस करता है, नहीं तो रॉन्ग करके नहीं वो ठीक नहीं है, वो अच्छा तरीका नहीं है, वो चेक करने का अच्छा तरीका नहीं है उसमें। मैंने देखा प्रभु, दो बेस वाले कर रहे हैं, मैं से काम से कुछ गया था, बेस वाले चेक कर रहे थे। हाँ वो वही तरीका जो बार वाले करते हैं ना, हाँ 10th और 12th एग्जाम ऐसे ही देखते हैं। गलत है तो वो, उनका क्या कहाँ से लिखा वो नहीं देखते, उन्होंने क्या सही लिखा? जजमेंट नहीं है, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो। फिर उससे क्या होता है ना, डिस्करेजमेंट होता है, बट जो 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 व्यक्ति कर रहा है ना उसको क्या वो हतोत्साह हो जाता है ना, उत्साह होना चाहिए, और वो प्रॉपर वे नहीं, उसको समझना है कि उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से उसको ठीक है। मैं जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा ही रहेगा, ज़्यादातर टू द पॉइंट, इसलिए मैं बोला टू द पॉइंट तो लिख ही दीजिए। जो बहुत ज़्यादा डिफिनीशन का और उसका एक्सप्लेनेशन का आएगा तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, उसी में चिंता रहता है ना, अरे याद करना उसको, वैसा चिंता मत कीजिए, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिख दीजिए। लेकिन और ज़्यादातर मोस्टली कैसे रहेंगे टू द पॉइंट, तो आपको लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, समझिए। तो एक बार मैं बता देता हूँ इसको, अव्यर्थ कालत्वम, शांतिर मतलब क्षोभ की भी स्थिति में, मतलब बहुत ज़्यादा जीवन में कोई ऐसा दिक्कत है, परेशानी है, उस स्थिति में भी व्यक्ति जो विचलित नहीं होता है, वैसे शांत अवस्था में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, शांतिर। क्षोभ की अवस्था के होने के बावजूद भी वो क्षोभित नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उसके जीवन में ऐसा परिस्थिति है जिसमें वो विचलित हो सकता है, फिर भी उसमें शांत रहता है, इसको क्या कहते हैं, शांति। अव्यर्थ कालत्वम, उस स्थिति में अब एक क्षण भी उसका अगर वो बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए, तो उसको बहुत दर्द होता है, तो एक क्षण भी वो बर्बाद नहीं करना चाहता, नहीं गवाना चाहता है, वो अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, जब अब उस संसार में उसको बहुत सारा आसक्ति नहीं हो, क्या हो चुका है, संसार से डिटैच हो गया और भगवान से आसक्त हो गया। मान शून्यता, अब उसको किसी भी संसार से कोई भी मान सम्मान की अभिलाषा नहीं, शून्य हो गया। आशा बंध, इसमें बहुत वो उसकी भगवान के ऊपर बहुत अटूट विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे ऊपर एक दिन जरूर कृपा करेंगे। उसके ऊपर अपने भक्ति के भाव से, अपने गुण के प्रभाव से नहीं, उसका गर्व नहीं होता है, पर भगवान के प्रति इतनी उसकी वो इच्छा होती, वो जानता है कि आपका ही कृपा प्रभु, मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन उसको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण एक दिन कृपा जरूर करेंगे। आशा बंध, समुत्कंठा, वैसे तीव्र उत्कंठा होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और नाम गाने से दारुचि, भगवान के नाम में निरंतर जो है उनके ऐसा उनका लगा रहता है मन, नाम को जो है लेने में। आसक्ति तद्गुणाख्यान है, और बहुत ज़्यादा भगवान की महिमा को बताने के लिए उनके अंदर क्या होती है, आसक्ति होती है। जैसे ही भगवान की महिमा सुने, कोई बात करेगा तो तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, और चाहते हैं माँ भगवान की महिमा को बताना। प्रीति तद वसति स्थल, और क्या है, जो भगवान के लीला स्थली है,
हाँ उसके प्रति बहुत प्रेम है, उनका गाढ़ है, वो जो है देखते ही वो सब उनके अंदर वो भाव विभोर हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं उनके भगवान की लीलाओं को देख करके। तो ये 9 लिख देंगे ऐसे। अब शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विनक्ति मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले, इतना लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसमें जैसे बताया, जैसे अव्यर्थ कालत्वम का मतलब क्या है बोल रहे थे, वैसे बस थोड़ा उसको बता देना, एक लाइन में समझा देना, जो भी उसका आपका अंदर। लास्ट संस्कृत या हिंदी में 2 प्रकार की प्रेम भक्ति की सूची बनाए। भाव वैधि भक्ति का पालन करके और भगवान की हेतु की कृपा। नहीं, प्रेम भक्ति कर, प्रेम भक्ति जो है लास्ट में बताया महात्म ज्ञान प्रेम और केवला प्रेम। अच्छा अच्छा। क्या प्रभु जी? महात्म ज्ञान प्रेम है और केवला प्रेम। तो महात्मा ज्ञान ऐसे लिखते हैं, महात्मा ज्ञान प्रेम, प्रेम मिक्स्ड विद नॉलेज। परफेक्ट 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 प्रेम। हाँ और केवल हाँ प्रेम में अनमिक्स्ड प्योर प्रेम इन वृंदावन। बहुत सुंदर एकदम परफेक्ट, इतना ही लिखना है इसमें। ये 2 मार्क्स में आता है, इसको ऐसे लिखना है। महात्मा ज्ञान मतलब जिसमें ऐसा प्रेम जहाँ पे भगवान की जो मजेस्टी है, भगवान के ऐश्वर्य का उसको ज्ञान है, बोध है। पर प्रभु जी इसमें 2 टाइप का प्रेम पूछा है, तो ये भावोत्ताह प्रेम और प्रसादोत्ताह प्रेम ये 2 नहीं होगा या? नहीं ये होगा। ये प्रेम जो है, प्रेम भक्ति का जो है 2 प्रकार यहाँ पे पहुँच चुका है। क्या है? महात्म ज्ञान प्रेम जो अल्टीमेट जो होता है, और क्या है? केवला प्रेम। तो जिसमें एक जो राग जो वैधि भक्ति से जो करके जिसको प्रेम प्राप्त होता है, वो कहाँ तक पहुँचता है? महात्म ज्ञान प्रेम, जिसमें भगवान की मजेस्टी को, भगवान की जो महात्म्य है उसका ज्ञान होता है, वो मिक्स होता है, वो प्रेम उसके द्वारा मिक्स होता है, ज्ञान की उसके, हाँ भगवान की विभूतियों का उसको अनुभूति होता है, उसको पता रहता है। लेकिन केवला प्रेम है जो रागानुगा भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है, और वो जो है उसमें प्योर लव है भगवान का, उसमें भगवान की भगवत्ता का उसको कोई भी बोध नहीं होता है। केवला प्रेम में क्या? केवला प्रेम जो है रागानुगा भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा ज्ञान प्रेम है जो वैधि भक्ति के द्वारा। ठीक है, इसमें केवला प्रेम में क्या होता है? केवला प्रेम में भगवान के जो महत्ता है, भगवत्ता है, उसका ज्ञान नहीं होता, प्योर मिक्स, कोई मिक्स उसमें क्या होता है? मिक्स होता है, नॉलेज, उनको ज्ञान होता है भगवान का कि भगवान है, लेकिन ज्ञान ही नहीं। हाँ इसमें कोई ज्ञान नहीं होता है ना? यशोदा मैया, है ना, गोपियाँ, बाल ब्रजवासी, करेक्ट बोलो, ब्रजवास में जो जितने भी ब्रजवासी हैं उनको ये भगवान नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो सखा है, ऐसा थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता कि भगवान। और सब में क्या है जो है? केवला प्रेम के बारे में बताइए। केवला प्रेम जो है रागानुगा भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और यह जो है सिर्फ ब्रजवासी हैं उनके अंदर होता है शुद्ध प्रेम। इसमें भगवान की भगवत्ता का ज्ञान नहीं होता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि ये भगवान है, ये नहीं पता, उसको प्रेम करता है। सिर्फ प्रेम के ऊपर जो है कोई उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग क्यों है? लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ भाव और ये फिर डिस्क्राइब किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ये महात्म्य ज्ञान भक्ति है प्रभु जी, इसमें एग्जाम्पल में क्या रहेगा? एग्जाम्पल में सभी और जो ब्रजवासी को छोड़ करके जो वैकुंठ में है भक्त हैं या जो द्वारका में है, ऐसे जो भगवान के पार्षद, ये सब आ जाएंगे उसमें। उनको ज्ञान होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है भगवान के बारे में। ब्रह्मा जी वगैरह ये सब, जैसे ये देवकी है, वसुदेव हैं, इनको आभास पता होता है भगवान है,
जैसे अर्जुन है, इनको पता है तो ये भगवान। महात्मा ज्ञान वाले भी ऐसे प्रे करते होंगे ना कि हमको भी ऐसा हाँ, मिल जाए, ऐसा सोच रहा नहीं, सबका अपना अपना वो है, स्थिति है, भाव है, उसके हिसाब तक उसमें संतुष्ट रहता है। तू नहीं आएगा इसमें। प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, हम देखते ये वैदिक भक्ति करके साधन कर करके धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो हम भी इसी में आते हैं। ना, तो वैधि के बाद हम एक स्थिति आएगी जब हम क्या हो गए, पूरी तरह से अनर्थ से निवृत्त हो जाएंगे ना, तो तब उस समय क्या होता है, भाव की स्थिति पे पहुंचेंगे। उसके बाद तो हमारा जो स्वभाव है ना, हमारा जो स्थायी भाव है भगवान के प्रति, हमारा जो क्या स्वरूप है, वो धीरे धीरे पता होने लगेगा। भाव की स्थिति में वो पता होने लगता है हाँ, उसके पहले तो तब अब जो है वहाँ से प्रोसेस चेंज हो जाता है। वहाँ से अभी तक हम वैधि से करते करते हम अनर्थ निवृत्ति तक जाना है, वो चलेगा। हाँ, रागानुगा में भी ऐसा नहीं कि वो अपना वो जो रूल्स रेगुलेशन है शास्त्र की बात को, ऐसा नहीं कि नहीं मानता, वो सब करता है, वैसे ही करता है। लेकिन अब क्या होता है वहाँ पे, अब जैसा भाव के हिसाब से क्या होगा ना, उसका अटैचमेंट हो जाएगा। कौन सा एक पर्टिकुलर भगवान के जो पार्षद है उसका प्रति उसको आकर्षण होने लगे। तो अब वो जो है ये क्लैरिफिकेशन गुरु करता है, उसको बता दे, गुरु को पहले ही पता चल जाता है, गुरु उसको बता दे, उसके हिसाब से उसको सेवा में लगा दे, ऐसा करो। ऐसा कोई किया कि गुरु ने किसी को ऐसे बताया? गुरु से बात करेंगे तो बताएंगे, ये थोड़ा सा आगे का स्थिति है, तो जब आगे पहुँचेंगे तो तब ये सब डिस्कस करेंगे। अपने लिए ऐसे कोई ऐसे शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए है क्या कि जैसे इसको इसके गुरु ने ऐसे बता दिया था, ऐसा कुछ एग्जाम्पल? ऐसा बहुत सारा है, मुझे ऐसे शास्त्र का पर्टिकुलर कोई ऐसा वो नहीं पता है, पर वो उसके हिसाब से ही वो लगाते हैं, गुरु लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे अपने इस्कॉन में हैं, उनको पहले पता है, उसके हिसाब से वो उसको लगाते हैं, बता देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी, ये केवल प्रेम है ना प्रभु जी, ये रागानुगा भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है? सिर्फ रागानुगा भक्ति के द्वारा, सिर्फ रागानुगा। उदाहरण तो ब्रजवासी या यशोदा है ना प्रभु जी, तो ये तो नित्य पार्षद हो गए प्रभु जी, तो ये स्वतः स्फूर्त प्रेम है ना उनका? नहीं, मतलब रागानुगा में ये रागात्मिका में आएंगे। वो तो सही है, तो दोनों ही रागानुगा भक्ति के द्वारा भी वो वहाँ पे पहुँचेगा ना, उसको जो उसका जो लक्ष्य है, गोल है, वो प्रेम, वो कौन सा प्रेम, केवला प्रेम, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो वो ब्रज में जब जाएगा, उसको ब्रजवासी बन जाएगा, तो वो भी क्या है, वही प्रेम करेगा ना, केवला, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं रहेगा, उसको कोई ज्ञान नहीं रहेगा भगवान की भगवत्ता का। तो रागानुगा के द्वारा, क्योंकि वो क्या करता है, भगवान के जो नित्य पार्षद है उनके चरणों पे चलता है, उनका पालन करता है, सिर्फ उनके अंदर उनसे जो अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित होकर के वो भक्ति करता है, ठीक है। तो भगवान की भगवत्ता को देख करके नहीं करता। लेकिन वैदिक भक्ति में क्या है, भगवत्ता का उसको ज्ञान होता है, अनुशासन है गुरु का और शास्त्र का अनुशासन है, असल में अनुशासन से उस तरह से उसमें भगवत्ता का बोध होता है, और इसमें वो नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये ऐसे रागानुगा से करते करते वो वहाँ पे अल्टीमेट उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहाँ पे जो रागात्मिका ऑलरेडी कर रहे हैं। बड़े ठीक है माता। हरे कृष्ण। समझ आ गया? यस प्रभु। हाँ, अब लास्ट एक क्वेश्चन है। संस्कृत या हिंदी में श्रद्धा से प्रेम तक के 9 चरण की सूची बनाए। तो ये है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत सुंदर। अब इसको अगर थोड़ा सा, अगर 3 मार्क में, 4 मार्क में ऐसा कुछ आ रहा है, 5 मार्क में, तो थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में, उतना ही। हाँ, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ गया तो आप सिर्फ उसका स्टेज, हाँ, एक उसका बता दीजिए, उतना ही। मार्क्स के हिसाब से आप थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा, थोड़ा सा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, उतना ही। तो जैसे जिसमें पॉइंट है ना, जैसे 9 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, तो ये जो है आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, उसको थोड़ा सा आप बता दीजिए, उतना ही। बाकी और सब जो आएंगे आपको 2-2 मार्क्स में, और जिसमें एक टू द पॉइंट सिर्फ लिखना रहेगा वो 1 मार्क में आएगा।
सिर्फ उसका क्या मीनिंग हो गया, कुछ ऐसा ऐसा जो हमने पढ़ा। ठीक है ना। और थोड़ा आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, 2-3 वो भी रहेगा क्वेश्चन, वो उपमा से। बोलोगे? बोल दीजिए, पढ़ दीजिए। प्रभु जी हम जाएंगे प्रभु, लेकिन उसके पहले आप अगर वो ये जो OBA का है उसमें थोड़ा बोलते तो बेटर था प्रभु, कि कैसे लिखना है। अब कब देखेंगे, अब तो फ्राइडे है ना, उसके पहले या तो अब तो क्या है, वो तो बोल रहे हैं। कृष्ण प्रभु क्लास में वो फर्स्ट क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है। हाँ। जो सेकंड क्वेश्चन आपने दिया है उसमें कैसे एग्जाम्पल देना है प्रभु? जैसा बताया ना कि अप्रोप्रिएट एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रैक्टिस ऑफ रागानुगा। हाँ, मतलब देखिए इस्कॉन के जो भी फॉलोअर हैं, इस्कॉन का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो शास्त्र में बताया है, गुरु ने बताया है, उसके हिसाब से नियम का पालन करता है। हाँ, प्रैक्टिस करेगा। कैसे? दो तरीके से। जैसे हमने आज चर्चा किया कि रूप गोस्वामी है, हम लोग रूपानुगा है, तो रूप गोस्वामी का जो बाहरी आचरण, उन्होंने क्या जीवन, पूरा जीवन कैसे किया, यहाँ पे बिताया, उनके हिसाब से हम बाहर शरीर से उनके चरणों का जो है हम लोग अनुसरण करेंगे। उनके चिन्हों के, उनके चरण चिन्ह का पालन करेंगे, उस तरह से फॉलो करेंगे बाहरी शरीर से। और जब वो स्थिति पे पहुंच जाएगा, अनर्थ की निवृत्ति से मुक्त हो गया, अब उसके ऊपर उसको जब सिद्ध शरीर, सिद्ध देह का आभास होने लगेगा, प्राप्त हो जाएगा, तो तब जो रूप मंजरी क्या है, भगवान जो रूप गोस्वामी क्या है, भगवान के धाम में रूप मंजरी हैं, तो वो हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा उनका। अब हम उससे वहाँ पे उनको देख सकते हैं, जो रूप मंजरी जो है उसको मिल सकते हैं। फिर उसके हिसाब से वो जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उस तरह से अंदर से, हृदय से क्या है, सिद्ध देह से भगवान का वो अंदर से, और बाहर से वैसे ही पालन कर। तो ऐसे जैसे जो सिस्टम बनाया है इस्कॉन में, उस तरह से, या ऐसे ही अपने हमारे स्वरूप दामोदर है, तो उनको भी कहते हैं हम लोग रूपानुगा। वो भी रूप हैं, ये भी रूप गोस्वामी भी रूप। तो वो क्या, ललिता सखी के असिस्टेंट के रूप गोस्वामी। ठीक है। तो उनको अगर मान लीजिए हम फॉलो करते हैं, किसी को भी ले लिया, कोई भी हमारे आचार्य, तो उस तरह से हमको आचार्य के अनुसरण में, उनके अनुगत में, ऐसा हमारा जो भी है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, उस तरह से हमको एक्टिविटी करना है जब तक हम लोग इस संसार में। और जब उस स्थिति पे पहुंच गए, सिद्ध देह की स्थिति पे पहुंच गए, तो तब अंदर सिद्ध देह से उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है भगवान के धाम में, जो परिकर का, उनका अनुगमन करना। वैसे कैसे हो भगवान से, इसी को हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें हम लोग, और जो उस पर हम लोग इस पर डिस्कस किए थे लेक्चर, सिद्धांत को लेकर के, और थोड़ा इसको बता देंगे ऐसा। तो ये सेकंड था ना क्वेश्चन? हाँ, सेकंड का। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं ना, रूपानुगास, फॉलोअर्स ऑफ फुटस्टेप ऑफ श्रील रूप गोस्वामी, द मूल आचार्य ऑफ गौड़ीय डिवोटीज। ठीक है, करेक्ट। रसा का क्या है, रसा का मीनिंग लिख सकते हैं, द काइंड ऑफ मेलो whose taste is like sweet। और चपला सुखा मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, that does not endeavor for long, it is therefore called चपला सुखा। हाँ। और फ्लिकरिंग प्रभु जी ये नहीं प्रभु जी, ये तो क्लोज बुक का और माता जी वो थोड़ा OBA के लिए पूछ रही थी, जो एस्से वाला है ना, एस्से में दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए। अच्छा ऐसा है। मैं सेकंड नंबर इस पे लिस्ट कर देंगे। ना वो थोड़ा ऐसे है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा वो जो लेक्चर है ना 15 चैप्टर का, हम लोग जो लेक्चर हम लोग किए थे, पढ़े थे उसके बारे में, और थोड़ा बुक भी पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से बताया बुक में भी, तो वो पढ़ेंगे। और आगे थोड़ा सा पढ़िएगा उसको ध्यान से। महाप्रभु का एग्जाम्पल है उसमें, ऐसे आचार्य का एग्जाम्पल है, कैसे कैसे उन्होंने जो इसको वो किया है, तो वो पढ़ेंगे। वो सब एग्जाम्पल थोड़ा सा दे सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। 2-3 उदाहरण दिया है, कौन जो है ये इसको कर सकता है, रागानुगा की। पर इसको हम डिवोटीज के लिए करके पूछा है प्रभु स्पेसिफिकली। तो वो आएंगे ना, हम लोग तो फॉलोअर है ना उनके, महाप्रभु के ना।
ठीक है? ठीक है। वो पढ़िए थोड़ा सा, 15 चैप्टर में है, वो डिटेल्स में है, और थोड़ा लेक्चर भी सुनेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। फिर भी कुछ अगर चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो अब आप लोग तो ये 12 तारीख को देना है प्रभु जी, 15 को ना? तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए क्योंकि सबको तैयारी करना। हाँ प्रभु जी, OBA का थोड़ा तो बात कर लीजिए आप लोग, देख करके सब लोग, आप लोग बात करेंगे तो मान जाएंगे। बोल दीजिए थोड़ा 2-3 दिन जो है आपको एग्जाम के बाद एक्सटेंड करके आप लोग दे दीजिए। हाँ, बात करेंगे कर, क्योंकि सब में तैयारी करना। आप लोग बात करके कर लीजिए, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। बोल दीजिए कि थोड़ा सा 2-4 दिन बाद जो है वो उसको एक्सटेंड कर दीजिए, और वो भी उसमें लिख करके आप लोग दे दीजिए। ठीक है? आप लोग बाद में देंगे। हाँ। पर बात कौन करेगा प्रभु जी? आप जितेंद्र प्रभु जी हैं, और भी 2-3 डिवोटी जो आप लोग करके सबसे कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। हाँ, आपका नंबर आप डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ, आपको कोई भी डिस्कशन है आप चेक करके आप अपडेट कर दीजिए। हाँ, 2-4 दिन एक्सटेंड हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। एडमिन लोग ही मैसेज डाल सकते हैं प्रभु जी। हाँ, ग्रुप सबके लिए ओपन भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जितेंद्र को आपको है, आप डाल सकते हैं ना वैसे ग्रुप में। इसमें भक्ति शास्त्री वाले में। हाँ हाँ, वो डाल देंगे, प्रभु जी डाल देंगे, अपडेट कर देंगे। हाँ प्रभु जी डाल दिए, हम 2-4 दिन बाद ही करेंगे, हमारे को लिखा भी नहीं गया। ठीक है ठीक है, वो पर आप लोग 2-4 दिन के बाद ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए, उतने में आप लोग कर दीजिए। हाँ, चलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सो आप लोग सब अच्छा से। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास रहेगा। हाँ प्रभु, मैं क्या चाहता हूँ नेक्स्ट फ्राइडे अब है ना उपमा के साथ 18-19 चैप्टर एक बार फिर से थोड़ा। कौन सा? 18 तो 18-19 और रागात्मिक और ये जो है ना, अच्छा इसको थोड़ा और एक बार। अच्छा, रागन 15 ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक बार हम लोग और उसको चर्चा कर लेंगे सैटरडे फ्राइडे में। ठीक है, ये उपमा और